तो भाई जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। देखिए सभी को जैसा कि पता है हम मैग्नेट पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, आपको भी पता ही होगा, वैसे आप भूल चुके होंगे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि सभी को पता है मैग्नेट हम पढ़ रहे थे, मैग्नेट को हम हिंदी में चुंबक कहते हैं। भाई चुंबक के नियम, चुंबक के गुणधर्म, हर एक चीज हमने पढ़ ली, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पता ही है जो आपके ऊपर फैन चल रहा है, ये फैन नहीं चलता अगर ये व्यक्ति नहीं होता, अगर ये फेराडे नहीं होता ना, तो ये जो फैन आपके ऊपर चल रहा है आज ये नहीं चल रहा होता। ये फेराडे, आज हम सबसे पहले तो जानते हैं फेराडे के बारे में कि फेराडे कहां से आया और क्यों आया और फेराडे ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो इसको एक कहानी से हम समझते हैं, ठीक है। इस फेराडे का पूरा नाम है माइकल फेराडे। क्या नाम है भाई? माइकल फेराडे जो है, इनके पिताजी की एक बुक शॉप हुआ करती थी, काफी समय पहले की बात है। एक बुक शॉप हुआ करती थी और उस बुक शॉप के अंदर वो बुकें बेचा करते थे और बुकें बनाते भी थे, तो बुक बनती थी। तो उसमें माइकल फेराडे का काम सिर्फ इतना था, 13 साल की उम्र ही थी इनकी। कितनी उम्र थी भाई? 13 साल की इनकी उम्र थी। और माइकल फेराडे का काम सिर्फ इतना था कि जो किताबें छापी जा रही है ना, उनके पीछे वायर डालना, मतलब वायरिंग करना, बुकों की वायरिंग करना फेराडे का काम था। तो वह 13 साल की उम्र से ये कर रहे थे। अब क्या हुआ कि एक बार बुक काफी अच्छी थी, बनावट भी काफी अच्छी थी, लिखी हुई भी काफी अच्छी थी। तो उनका कोई ग्राहक था, ग्राहक ने उन्हें कोई इलेक्ट्रिक जो भी शो होते हैं ना, शो होते हैं जिनके अंदर विद्युत से एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। और उस जमाने में जब विद्युत से कोई शो होता था, अभी तो क्या है कि ठीक है मैंने होल्डर में लैंप जलाया तो नाजुक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस जमाने में अगर होल्डर में लैंप लगाते ही लैंप चल रहा था तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे क्या शो होते थे पहले, ठीक है, एंटरटेनमेंट शो जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंदर विद्युत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था या फिर कहे कि एंटरटेनमेंट किया जाता था। तो ऐसा कोई शो था। एक ग्राहक आया उनके पास और ग्राहक ने उनको एक टिकट दिया कि ये एक शो है, आपको इस शो में जरूर आना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। उस टिकट के पैसे ग्राहक ने खुद ने दिए। वो वहां उस शो के अंदर पहुंच गया और जैसे ही वो वहां पर शो के अंदर पहुंचता है उसको मिलते हैं हेम्प्री डेवी। कौन है? हेम्प्री डेवी उसको मिलते हैं। सर हेम्प्री डेवी उस जमाने के काफी माने हुए वैज्ञानिक थे, ठीक है, काफी माने हुए वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिक के साथ साथ ये एक काम और करते थे, वैज्ञानिक के साथ साथ ये एक काम और करते थे। ये जो सर्कस दिखाने वाला काम था ये हेम्प्री डेवी ही करते थे। मतलब विद्युत से क्या करते थे, ये अलग अलग खोज करते थे, छोटी छोटी खोज करते थे और दुनिया के सामने उनको बताते थे और लोगों को मजा भी आता था और खोज भी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटरटेनमेंट करते थे लोगों का हेम्प्री डेवी। जो हेम्प्री डेवी ने जो भी बोला फेराडे ने सभी एक बुक में लिख लिया, ठीक है। फेराडे ने लिख लिया, एक कॉपी में लिख लिया और घर जाकर के उस कॉपी में उसने फेराडे ने जो भी लिखा, हेम्प्री डेवी ने जो भी बोला उसने उस बुक में लिख लिया और जानने के बाद उसको बुक बना करके उसमें वायरिंग कर दी और एक अच्छी सी बुक तैयार की। अब जो फेराडे है, माइकल फेराडे को पढ़ना बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये क्या है, ये हेम्प्री डेवी से एक बार मिलना चाहते थे क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए ना बहुत अच्छे इन्हें लगे, तो ये एक बार इनसे मिलना चाहते थे। तो फेराडे वो किताब लेकर के पहुंच गए हेम्प्री डेवी के पास। तो हेम्प्री डेवी को वो किताब दी, हेम्प्री डेवी को काफी अच्छी लगी, वाह बहुत अच्छी है। अब किताब उन्होंने पढ़ी, काफी अच्छी किताब उनको लगी, ठीक है, उसको भूल गए, किताब को साइड में रख दिए। काफी समय बाद 6 महीने निकल गए, साल भर निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया भाई? 1 साल निकल गया। साल भर के बाद ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हेम्प्री डेवी, ठीक है। जो हेम्प्री डेवी है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रयोगशाला में। एक्सपेरिमेंट करते हुए इनकी आंख में कुछ चला गया और इनको आंख से दिख नहीं रहा था। अब 3-4 दिन के लिए इनको क्या चाहिए था? एक असिस्टेंट चाहिए था। तो असिस्टेंट, जैसे ही असिस्टेंट का नाम आया तो फिर इसको नाम याद आया फेराडे का, माइकल फेराडे, कि एक बंदा था जिसने मेरे को बुक दी, काफी अच्छा काम वो कर सकता है अगर वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वहां पर लिखना ही तो था भाई, जो एक्सपेरिमेंट वो करेगा उसको लिखना था, ठीक है। उसको बुलाया गया माइकल फेराडे। कुछ दिन के लिए हेम्प्री डेवी ने माइकल फेराडे को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया कि तुम थोड़े दिन मेरा साथ दो। बोला ठीक है सर, मैं बिल्कुल आपका साथ दे सकता हूं। तो इसने इसका साथ दिया, ठीक है। इसने जो भी प्रयोग किए सारे किताबों में लिखे और हर एक प्रयोग को ये सुनता रहा। माइकल फेराडे हर एक प्रयोग को सुनता था और हर एक प्रयोग पर ध्यान देता था। मतलब कहे तो ये इनका असिस्टेंट था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब कुछ दिनों के लिए माइकल फेराडे गए, लेकिन इनका काम हेम्प्री डेवी को काफी पसंद आया और ये हमेशा के लिए हेम्प्री डेवी के पास परमानेंट जॉब, जैसे सरकारी जॉब होती है वैसे ही इनकी परमानेंट जॉब लग गई। ठीक है साहब, आप मेरे पास परमानेंट काम कर सकते हो, मैंने तो पहले तो आपको ऐसे ही बुलाया था, अब आप मेरे पास परमानेंट जॉब करो। ये परमानेंट जॉब इनकी लग गई। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि हेम्प्री डेवी की आंखें सही हुई और आंखें सही होने के बाद इनका एक मित्र और था जिसका नाम था केमिस्ट विलियम्स वोल्सन। केमिस्ट
विलियम्स वोल्सन, ये दोनों काफी अच्छे मित्र थे और इनका भी वही काम था, छोटी छोटी खोज करना और करतब दिखाना, सेम दोनों का एक ही काम था। तो ये क्या एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भाई अपन एक काम करते हैं यार, तेरे को याद होगा कि 1920 में या फिर 1819 में जो हमारे हेन क्रिश्चियन ओस्टेड है, इन्होंने एक नियम दिया था कि अगर किसी चालक के और, ठीक है, अगर किसी चालक के अंदर करंट फ्लो करवाया जाए तो उसके अंदर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हेम्फ्री डेवी ने कहा बिल्कुल कहा था यार, याद है मेरे को अच्छी तरह। तो कहा इससे भी अपन कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पर जो फेराडे है ना, ये बात सुन लेता है, गेट से सुन लेता है, भाई ये ऐसा होता है भाई मैग्नेटिक, अगर किसी करंट कैरी कंडक्टर के अंदर मान लो कि ये कोई तार है और इसके अंदर अगर मान लो करंट फ्लो करवाते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हेम्फ्री डेवी ने कहा और फेराडे ने सुन लिया। फेराडे ने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर करंट से चुंबक बन सकता है तो साला चुंबक से भी तो करंट बन सकता है। यह बात आज तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उस जमाने में इतनी बात सोचना बहुत बड़ी बात थी। तो इसने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करके देखें कि चुंबक से विद्युत बनाए। तो ये इस प्रोजेक्ट पर लग गए। भाई कौन लग गए? हमारे माइकल फेराडे साहब लग गए। अब माइकल फेराडे साहब ने क्या किया, एक कॉइल ले ली और एक चुंबक ली, ठीक है, एक चुंबक ली। काफी समय तक इन्होंने प्रयास किया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, काफी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अंत में इन्होंने ये किया, क्योंकि इन्होंने सोचा ठीक है साल भर रखकर देखते हैं, क्या पता करंट बन जाए। और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा रखा था, ठीक है, कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा रखा था। तो इन्होंने क्या किया, तंग आकर भाई नहीं होगा यार, ये नहीं होगा भाई, अपन भी तो क्या करते हैं भाई, काफी समय तक प्रयास करते और कुछ नहीं मिलता है ना, छोड़ देते उसको। लेकिन हम तो छोड़ देते हैं, छोड़ने से पहले क्या पता हमारे सामने वो, इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। छोड़ने से बिल्कुल एक क्षण पहले वो सब इनके सामने था और जैसे ही इन्होंने इस मैग्नेट को उठाकर फेंका, जैसे ही फेंका तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दे दी, फेंकते ही रीडिंग दे दी। तो उठाकर फेंकने में ऐसा क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दी? हुआ ये कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल ने काटा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल ने काटा तो इस कॉइल के अंदर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो गया भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब है कि यहां पर करंट भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहां पर ओस्टेड ने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर विद्युत धारा भी है। और यहां पर जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो यहां पर विद्युत धारा भी थी और यह बताया गैल्वेनोमीटर ने। वापस गए फेराडे साहब, चुंबक को उठाया, प्रयास करेंगे अब तो भाई, अब तो मिल चुका हमें। अब वो क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं। अब जैसे ही आगे पीछे हो रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं कट रही है और चुंबकीय बल रेखाएं कट रही है तो इस कंडक्टर के अंदर नॉर्मल जैसे कि रेगुलर एक ईएमएफ बनता है वैसे ईएमएफ बनने लगा। फिर बाद में बात समझ में आई कि या तो हमें यहां पर इस चुंबक को आगे पीछे करना होगा या फिर कॉइल को आगे पीछे करना होगा, तभी जाकर के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को माइकल फेराडे ने क्या नाम दे दिया भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। लेकिन फेराडे जो है ना, अब क्या है, बिल्कुल किताबी कीड़ा हो चुका था, अब खोज का वो कीड़ा हो चुका था, अब वो रुकने वाला नहीं था। क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद एक क्लास के अंदर कि जो अंतिम खोज आज तक हो चुकी है ना, आप उससे आगे भी खोज कर सकते हो, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यदि कोई चीज खोजी जा चुकी है और तुम ये सोच रहे हो कि ये अब इसके बाद में अब कुछ नहीं खोजा सकता, उसके बाद में भी और भी कुछ खोजा जा सकता है उसी चीज के अंदर, तो यहां पर इनको प्रेरण का नियम तो इसमें मिल गया। लेकिन माइकल फेराडे चुप रहने वाला नहीं था। अब इसने क्या किया कि क्यों ना यहां पर ये इस कॉइल के अंदर क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र बन गया। कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र इसको मिल गया, ठीक है, इस कॉइल में इसको चुंबकीय क्षेत्र मिला। अब इस कॉइल के अंदर इसको चुंबकीय क्षेत्र मिला तो भाई चुंबकीय क्षेत्र है। इसने क्या किया था, पहले इस चुंबक को आगे पीछे करके क्या कर रहा था भाई? मैग्नेटिक फील्ड को कटवा रहा था। अब यहां पर ये भी तो एक चुंबक है भाई, जैसे ही इसके अंदर करंट देगा, आई देगा, ठीक है, तो इसके अंदर फिर से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब ये भी एक चुंबक के भांति काम करेगा। तो यहां पर इसने एक दूसरी कॉइल ली। क्या इसके अंदर, इस कॉइल से इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? तो इसने देखा कि बिल्कुल नहीं हो रहा। इसने देखा बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर थोड़ा दिमाग लगाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि यहां पर तो हमने मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट करवा ली, लेकिन है तो मैग्नेटिक फील्ड ही, बात तो वही है। फिर इसने यह किया कि यहां पर इस कॉइल के चारों ओर एक जो करोड़ होती है ना, करोड़, नरम लोहे की करोड़, नरम लोहे की करोड़ इन दोनों के बीच में डाल दी, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है।
और उस कॉइल की सहायता से क्या होती है, जो बल रेखा है उत्पन्न हो रही है इस कॉइल की सहायता से इसके अंदर जाएगी और इस कॉइल के अंदर जाएगी। जब कॉइल के अंदर इसके अंदर जाएगी तो टर्न क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेंगे और इसके अंदर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, इसका मतलब है कि यहां पर भी विद्युत वाहक बल जनरेट हो चुका है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इसको नाम दे दिया इसने अन्योन्य प्रेरण।